हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत में वर्तमान में कौन किस पद पर है। तो इसको कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो सीमा सुरक्षा बल है दोस्तों, बीएसएफ, इसका अभी हाल में नया महानिदेशक बनाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको बनाया गया है। तो इसका किसको बनाया गया है? नितिन अग्रवाल को बनाया गया है दोस्तों। ये देखिए, इसकी फ़ोटो भी लगाई गई है। बीएसएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है दोस्तों। और मोटो की बात करें तो जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है वो बीएसएफ का मोटो है। कोई भी पुलिस हो या फिर फोर्स हो, उन सभी का अपना अपना एक मोटो होता है दोस्तों, और वो उसी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण जो एजेंसी है एनटीए, इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है दोस्तों, इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? ये सुबोध कुमार को बनाया गया है। आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि सुबोध कुमार को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है। अगर इम्पोर्टेंस फैक्ट की बात करें तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकता है, तो वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। जो नेशनल एंड जितनी भी नेशनल अकेडमी एजेंसियाँ हैं दोस्तों, इनका हेडक्वार्टर जो है प्रमुख रूप से दिल्ली में ही पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है, इसका महानिदेशक हाल ही में जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। इसके अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय जो वायुसेना है, इसका नया उप प्रमुख किसको बनाया गया है? तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये उप प्रमुख पूछ रहा है। तो आशुतोष जो दीक्षित है, इनको भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इंडियन जो एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना है, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। और 8 अक्टूबर को ही अपनी स्थापना दिवस हर साल मनाती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसके प्रमुख की बात करें तो विवेक राम चौधरी जो हैं वो इसके प्रमुख हेड हो जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है सीबीआई, इसका निदेशक किसको बनाया गया है? तो सीबीआई की बात करें दोस्तों, इसका निदेशक अभी हाल ही में बनाया गया है, परवीन सूद को बनाया गया है। अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वही दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जो है, इसका नया अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इसका नया अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश को बनाया गया है। अगर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें सेल की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और इसके सीईओ की बात करें जो कि सोमा मंडल है, इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया था दोस्तों। ये सीईओ हैं दोस्तों। और जो ये बनाए गए हैं अमरेंदु प्रकाश, ये जो है इसके हेड हैं। दोनों में अंतर होता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए कानून मंत्री किसको बनाया गया है? तो भारत के नए कानून मंत्री जो है दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल को हाल ही में बनाया गया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात की बात करें तो भारत के पहले कानून मंत्री किसको बनाया गया था? 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई उदाई के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है दोस्तों? अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है इसका नया सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा बात करें
इसकी स्थापना कब की गई थी? UIDAI इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 2009 को की गई थी दोस्तों। मुख्यालय की बात करें तो वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया है? तो भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। इसके अलावा बात करें, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देखें इसके, तो जो सेंट्रल विजिलेशन कमीशन है इसकी स्थापना की बात करें तो 11 फरवरी 1964 को की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जो है इसके बास्केटबॉल जो है इस महासंघ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारतीय बास्केटबॉल जो संघ है इसका नया अध्यक्ष के गोविंदराजन को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद जो है DSCI इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष प्रमोद भसीन को बनाया गया है। डेटा सुरक्षित जो परिषद है, डेटा सुरक्षा परिषद, इसका अध्यक्ष जो है प्रमोद भसीन को बनाया गया है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो डाटा सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल इंडिया जो है इसका गठन अगस्त 2008 में किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों। जबकि CEO की बात करें तो विनायक गोडसे इसके वर्तमान में CEO है। इसके अलावा UPSC की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। UPSC के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसके नए मंत्री किसको बनाया गया है? तो किरण रिजिजू को बनाया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बताइएगा। अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें इसमें तो परमाणु ऊर्जा जो आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 अगस्त जो है 1948 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चले उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और आप उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है दोस्तों। भारतीय नौसेना के नए जो हैं उप प्रमुख किसको बनाया गया है? तो नौसेना जो है उसका नया उप प्रमुख किसको बनाया गया है? संजय जसजीत सिंह को बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा इंडियन जो नेवी है इसकी बात करें तो इसकी मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगी? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये अपना नौसेना दिवस कब मनाती है? जो 4 दिसंबर को मनाती है दोस्तों। और वर्तमान में नौसेना जो है उसके प्रमुख कौन है? तो वो R हरि कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया है? तो R वेंकट रमणी को बनाया गया है। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। इम्पोर्टेंट की बात करें, R वेंकट रमणी भारत के कौन से नंबर के महान न्यायवादी बने हैं? तो ये 16वें नंबर के बने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी दोस्तों। और मुख्यालय की बात करें तो इसका नई दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो सुब्रकांत पांडा बने हैं दोस्तों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग जो है उसके CEO किसको बनाया गया है? तो नीति आयोग का नया CEO BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नीति आयोग की बात करें दोस्तों, स्थापना की बात करें 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। जो प्रधानमंत्री होता है वहीं इसका अध्यक्ष होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड जो है नाबार्ड, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये के.वी. साजे बने हैं दोस्तों। नाबार्ड के बारे में अगर हम आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में। फुल फॉर्म पूछ ले जाए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। स्थापना इसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो है कि दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है दोस्तों? तो वो रश्मि शुक्ला बनी है दोस्तों। ये दूसरे नंबर की है, आपसे पहले नंबर की भी पूछ सकती है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी स्थापना की बात करें एसएसबी की कब की गई थी? तो 1962 की जो लड़ाई हुई थी चीन के साथ, उसके बाद में 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है दोस्तों। अगर आपसे बीसीसीआई की फुल फॉर्म पूछ ले जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगी दोस्तों। स्थापना की बात करें, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में सचिव कौन है? तो वो जैसा है, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक जो संघ है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? तो वो पीटी उषा को अभी हाल ही में बनाया गया, जो कि एक एथलेटिक्स थी। और इंडियन ओलंपिक जो कमेटी है इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं डिप्टी एनएसए कौन बनाए गए हैं? तो नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है? अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो इनकी बात की जाए, राजीव कुमार कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और चुनाव आयोग की बात करें तो ये 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। उपचुनाव आयुक्त की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अजय भादु जो है वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए लेखा जो महापरीक्षक हैं सीएजी वो कौन बने हैं? तो एस दुबे भारत के नए लेखा महापरीक्षक बने हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें ये कौन से नंबर के हैं आपसे पूछ लिया जाए तो एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं दोस्तों, 28वें नंबर के बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बोर्ड जो है इसका नया अध्यक्ष और सीईओ किसको बनाया गया है? तो अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। ये स्थापना की बात की जाए, जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 नहीं है, 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में हो जाएगा। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हो जाएंगे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत को बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों इसका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है एनएचए के नए निदेशक किसको बनाया गया है? तो वो प्रवीण शर्मा को बनाया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक दोस्तों। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस मंत्रालय का अधीन ये कार्य करती है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो इसके अधीन ये कार्य करती है दोस्तों। भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आर दिनेश को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1895 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो हाल ही में बनाया गया है परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम इसकी बात करें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी स्थापना जुलाई 1986 को की गई थी। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में हो जाएगा।
कोल इंडिया जो है इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है, अभी हाल में बनाया गया है पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद को बनाया गया है दोस्तों। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। कोल इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो वो कोलकाता में इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जो है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इसका नया अध्यक्ष अभी हाल में बनाया गया है कलिकेश नारायण सिंह को बनाया गया है दोस्तों। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग जो संघ है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो अजय सिंह को बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1920 में की गई थी। भारत के नए औषधि महानियंत्रक जो है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी दोस्तों। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज अभी हाल में बहुत कौन क्या है इसकी नियुक्ति किस पे की गई है। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है इसका पार्ट 2।